हेलो गाइस। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा सीएमए इंटर का जो सेकेंड ग्रुप होता है उसमें पेपर 10 नंबर होता है कॉस्ट एफएम। उसमें ये टॉपिक है लर्निंग कर्व। तो वहाँ पे इसमें थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है और फाइनल में भी ये आपको रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर और फाइनल दोनों में। तो देखो बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखा है, इसका आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो देखो लर्निंग कर्व क्या है। दिस थ्योरी कंसर्न विद द आइडिया that when a new job process or activity comes for a first time, it is likely that workforce involved will not achieve maximum efficiency immediately. Repetition of the task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in more efficient and rapid operation. सीधी बात है, देखो कोई भी नया काम अगर आपको दिया जाएगा इमीडिएटली आप उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं ला सकते। मतलब उस वर्क को आप करने में आपको जो अभी टाइम लग रहा है ना पहली बार में, अगर आपको उसी काम में इंगेज रखा जाएगा, आप उसी काम को रिपीटेटिव बेसिस पे करते जाओगे तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आपका जो होगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब चलो मैं समझाता हूँ आपको। अगर हम ये जो हमारा कॉस्ट का रिवीजन है अभी हम करते हैं, तो पूरा सिलेबस का रिवीजन करने में चलो आप पहली बार कर रहे हो तो 40 दिन लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो उसके अगर आप करने बैठोगे दूसरी बार, तो दूसरी बार पता चला आपको 20 ही दिन लग रहे हैं। फिर तीसरी बार आपने किया तो आपको 15 ही दिन लग रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक कांस्टेंट एक रेट होता है। उसके बाद मतलब फिर आपका वो इतना स्टॉप हो जाएगा। लर्निंग लर्निंग का भी है कि स्टॉपेज हो जाएगा आपका। मतलब यार देखो, आप फिर रिवीजन करने में 10 दिन लग रहा है तो 10 तो दिन लगेंगे ही ना, कि आप पूरा सिलेबस एक दिन में कवर कर जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक लिमिट तक रहता है, इसका एक रेट होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अगर हम इम्प्रूवमेंट देखें तो कैसे देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल डिफर विथ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। दिस इम्प्रूवमेंट और एक्सपीरियंस गेन इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिक्रीज इन मैन आवर और कॉस्ट, ठीक है ना। जो इम्प्रूवमेंट हम किस में देख सकते हैं, मैन आवर और कॉस्ट में। आपको अगर किसी एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंगेज रखा जाएगा तो आपका फिर क्या होगा, मैन आवर्स उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थ्योरी है देखो, ये लेबर रिलेटेड कॉस्ट में वर्क करती है, मटेरियल से इसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद लर्निंग कर्व का रेशियो देखो क्या होता है, इसका ये फॉर्मूले के साथ ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, ठीक है। ये हमारा लर्निंग कर्व रेशियो था। थ्योरी बहुत है बुक में, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। उसके बाद देखो यूजुअली लर्निंग कर्व का मॉडल है, ये याद रखना, y बराबर ए एक्स बी, जहाँ पे y क्या है, एवरेज टाइम पर यूनिट है ऑफ ऑफ अ यूनिट है। उसके बाद ए क्या है, ये टाइम है फॉर द फर्स्ट यूनिट। एक्स क्या है, क्यूमुलेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है। और बी जो है वो लर्निंग कोफिशिएंट है। अब देखो यार, इसको मैं आपको ना एक चार्ट से समझाता हूँ। तो ये हमारा मान लो ये है हमारा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन यूनिट। ये हम कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे, और ये हमारा एवरेज टाइम है, ठीक है। ये बुक में भी दे रखा है चार्ट। तो अगर क्या हो, अगर आपका मान लो आप पहले क्या बनाते हो, एक यूनिट बनाते हो, जब भी डबल होगा ना उस पर ही आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो इसका, है ना। कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो जब हमको वो दोबारा दिया गया है उसके डबल हमको करना पड़ेगा ना, तभी ये लर्निंग कर्व का जो है इफेक्ट हमको देखने मिलेगा, ठीक है। मान लो आप एक बार का वो बनाते हो तो उसमें आपको लग जाता है 10 आवर्स, ठीक है। लेकिन दूसरी 2 यूनिट, जब आप 2 यूनिट बनाते हो, आपको आपको उसके बाद कितना लग रहा है, 9 आवर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना, 4 यूनिट बनाने पे आपको कितना लगेगा, तो आपको यहाँ पे 8.1 आवर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जब 8 यूनिट बनाने को दे दिया तो पता चला आपको 7.29 आवर ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये 90% से जो रिडक्शन हो रहा है ना, ये 90% से हो रहा है। मतलब ये 90% लर्निंग कर्व का रेट है, ठीक है। लर्निंग कर्व रेट है 90%, उस हिसाब से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हर डबलिंग जब हो रही यूनिट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम आएगा जब 16 यूनिट हो जाएगा ना, तो इसका फिर 90% हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा ना, फिर आप 24 बनाओ, 32 बनाओ, ये इतना ये इधर पे स्टॉप हो जाएगा। फिर जितना आवर्स लगेगा ना, वो उतना ही आवर्स ये इसकी जितने भी डबलिंग करोगे उस पे लगेगा वो। फिर मतलब जो लर्निंग होती है ना, वो अपने आप फिर एक लेवल पे आके एक जगह पे आके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिर एक ही घंटे में बना के ले गए आप 32 यूनिट या जो भी इसका जो डबलिंग करो आप, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको समझा। तो ये जो लेबर कॉस्ट या अपन जिसको बोलें, तो ये रिड्यूस होता जाता है लेकिन एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये रेट हमको क्वेश्चन में दिया रहता है हमारे बुक के मॉड्यूल में, ठीक है। तो अभी हम मॉड्यूल की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने आपको देखो समझा दिया है, सीधा सा कहना है
कोई एक टास्क में आप रिपीटेटिव बेसिस पे इंगेज रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। मैंने एग्जांपल से बताया था, कॉस्टिंग का रिवीजन पहले यार शुरू में सिलेबस उठाया जब कुछ भी नहीं पढ़ा है, 40 दिन लगे, ठीक है। उसके बाद हमने एग्ज़ाम के जस्ट पहले करने का ट्राई किया तो 20 दिन लग रहे हैं। लेकिन अब जब एग्ज़ाम एकदम सर पे है ना, तो पता चला आपने 10 दिन में ही कवर कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके बाद आप इतने प्रो हो जाओगे कि आपको एक ही दिन लग रहा है पूरे सिलेबस कवर करने में, ठीक है ना। तो ये इसकी जो लर्निंग होती है ना, एक लेवल पे मतलब ये स्टॉप हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये जो इसका मॉडल है, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं वैसे क्वेश्चन हम करने का करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ लिया है लर्निंग कर्व का, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या है, जो हमारे बुक में इलस्ट्रेशन है मैंने उससे ही उठाया है। तो ये क्या है देखो, इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ 4 मशीन और 8 मशीन पे, ठीक है। तो हमको ये जो हमने डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक फर्स्ट मशीन, हमको फर्स्ट मशीन की दे रखी है कि हमको लेबर लगी है 1000 आवर्स। लर्निंग कर्व का हमको रेट दे रखा है 90%, ठीक है। मतलब जब भी डबलिंग होगी ना, डबल यूनिट बनेंगे, इस रेट से रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमको दे रखी है 15 पर आवर, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है हमको 1,50,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट भी हमको दे रखी है 60,000 पर ऑर्डर में। मतलब ये जो फर्स्ट मशीन बनाने में फिक्स कॉस्ट अभी इतनी 60,000 दे रखी है, ठीक है ना। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसका ऐसा नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ मशीन यहाँ पे पहले हमने 1 पे, उसके बाद डबल हुआ, उसके बाद 4, और ये हमको 8 का निकालना है, ठीक है। इन दोनों को एवरेज टाइम हमको देखना है। तो एवरेज टाइम कितना हो जाएगा आवर्स में, उसने बोला है 1000 लगा पहली बार मशीन को बनाने में, ठीक है, एवरेज टाइम। लेकिन अब डबल हो रही है तो 90%, इसका 90%, या लर्निंग कर्व हमको देगा 90%, तो इसका 90% मतलब इतना होगा सिर्फ। जब डबल हुआ इधर पे 4 तो इसका भी 90%, और जब 8 हो गया तो इसका 90%। ये यहाँ पे मतलब ये 90% लर्निंग कर्व है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 to 9, ठीक है। उसके बाद अब लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट क्या है, 15 पर आवर है। तो यहाँ पे तो देखो हो जाएगी 15,000। उसके बाद हमारी इससे हो जाएगी लेबर कॉस्ट इधर पे हमारी हो जाएगी वो 15 पर आवर थी ना, यहाँ पे कितना हो गया 9, तो इधर पे हो जाएगी 13,500, ठीक है। उसके बाद अब इधर पे ये इससे इंटू कर देंगे, तो 810 इंटू 15, ये हमारी हो गई 12,150। उसके बाद हमारा है 729, तो हमारा 729 इंटू 15 पर आवर है ना, तो ये हो जाएगी 10,935, है ना। सिंपली कुछ नहीं किया, लेबर कॉस्ट हमारी 15 पर आवर थी, तो उससे इनको इंटू कर दिया तो ये आ गई। मटेरियल कॉस्ट देखो, मटेरियल हमको दे रखी है 150, मतलब 1,50,000, इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी ही, और यहाँ पे भी इतनी, और यहाँ पे भी ये इतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का क्या है देखो, एक मशीन जो बनाई है उसके मतलब बताई 60,000 है। जब मशीन 2 हो गई डिवाइड हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। उसके बाद जब 4 मशीन हो गई फिर डिवाइड हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। और जब 8 मशीन हो गई तो 7,500 हो जाएंगी, है ना। ये इसमें ऐसा मतलब बताया हुआ है इसमें, ठीक है, फिक्स कॉस्ट पे। तो फिक्स कॉस्ट भी हमने निकाल ली इसकी हर एक मशीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब हम इनका टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, इसका इसका और इसका, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 500। उसके बाद 193,500, 177,1500, और यहाँ पे इसका टोटल 168,435, ठीक है। तो ये हो गया। कैलकुलेटर पे हमने सब कैलकुलेट कर लिया इधर पे। अब हमको बोला था 4 और 8 मशीन का एवरेज कॉस्ट, ये हमारी दोनों आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ये एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन्स कितनी है, ये दे रखी है 177,150, और 8 मशीन के लिए कितनी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा एक बना के पूछ सकते हैं, सवाल तो ऐसा आ ही जाएगा आपको।
और वैसे ये इम्पोर्टेंट है जो चैप्टर, थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारी थ्योरी भी पूछ लेते हैं वो इंटर में। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। ये हमारा एक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। दिखा देता हूँ इसको। देखो, उसने पहले मशीन का हमको दे रखा था डाटा, उसके बाद उसने 4 और 8 मशीन के लिए पूछा था। हमने सिंपली ऐसे कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है। ये लर्निंग कर्व यहाँ पे 90% बताया था, उस हिसाब से हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है, हर एक में। ऐसे ही इसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब वो जो इसका मॉडल है ना, ये, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, y बराबर ए एक्स बी से, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। हेलो गाइस, तो देखो, पहले वीडियो में मैं आपको लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट और एक इलस्ट्रेशन जो हमारी बुक में दिया है वो करा चुका हूँ। अभी जो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये जो है हमको जून 19 में 6 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था, ठीक है। तो जून 19 में जो हमारा पेपर हुआ था कॉस्ट एफ का, उसमें ये क्वेश्चन आया था लर्निंग कर्व से 6 मार्क्स का, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिर मतलब ये 6 मार्क्स आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दांडिया लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रिसीव किया है एन ऑर्डर फॉर 16 यूनिट न्यू प्रोडक्ट का। सो फॉर 4 यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट रिक्वायर्ड। 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और पहली यूनिट बनाने में 40 घंटे लग रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर, और 102.40 आवर लगे 4 यूनिट बनाने में, ठीक है। और उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर उसने बताया कि देखो 80% का लर्निंग कर्व इफेक्टिव है इसमें, ठीक है। मतलब वो जब डबल जो होगी डबलिंग, तो उसमें 80% से रिडक्शन हो रहा होगा लेबर आवर में, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, हमको डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेंटर, ये हमको पूरी कॉस्ट दे रखी है। ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें वो देखो आपको एक तो उसका जो टोटल या एवरेज टाइम निकलेगा ना, वो निकालना पड़ेगा यूनिट का सबसे पहले। और उसमें उसने क्या बोला है कि देखो, एस्टिमेट प्रोडक्ट्स कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर, हमको इसकी एक तरीके से टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इनिशियल ऑर्डर की। इनिशियल ऑर्डर हमको 16 यूनिट का निकालना है, मतलब हमको 16 यूनिट की इनिशियल ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट 16 यूनिट्स की। तो इससे लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका जो टाइम निकालना पड़ेगा ना, वो निकालना पड़ेगा, टाइम उसमें कितना। तो टाइम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने देखो सबसे पहले एक ऐसा हमने बना लिया। उसके बाद अब हम देखो करते हैं इसको सॉल्व क्वेश्चन को। तो 1 2 4 8 16 32, जैसे कि मैंने बताया आपको डबल पे डबल होगा, और 80% का लर्निंग कर्व बताया है। पहली यूनिट में 40 लगता है हमको, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 40 इंटू 80%, यहाँ 32 आएगा। अब इंटू 80%, यहाँ आ जाएगा 25.6, इंटू 80%, 20.48, इंटू 80%, 16.384, इंटू 80%, ये आ गए हमारा 1072। ये हमारा आ गया क्यूमुलेटेड एवरेज टाइम आवर। टोटल टाइम निकालना है, इंटू हो जाएगा 40, इसका तो देखो ऐसे ही ये भी हो जाएगा, ये हो गया 64। अब हम करते हैं 25.6 इंटू 4, ये हमारा हो गया 102.4। 8 का कितना है, 8 इंटू 20.48, ये हमारा आ गया 163.84, ठीक है, 163.84। उसके बाद हमारा 16 यूनिट जो हमको चाहिए है, इसका कितना आ जाएगा, इंटू 16.384, ये हमारा हो गया 262.14 तक। तो हमको ये निकाल लिया हमने, यही चाहिए था हमको टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद अब क्या है इसमें हमारा आखिरी 32 इंटू 13.1072 ऐसा करके है, तो ये आ गया 419.4304। ये हमारा क्या, हमको बेसिकली ये चाहिए था, हमने निकाल लिया, ठीक है, टोटल टाइम। अब हमको इस क्वेश्चन में और बोला है कि टोटल कॉस्ट भी निकालना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इनिशियल ऑर्डर, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले हमने देखो टाइम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो देखो उसमें क्या बोला है, फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर है, यू रिक्वायर्ड टू एस्टिमेटेड टोटल फॉर इनिशियल ऑर्डर की। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 30 पर यूनिट है, 16 यूनिट का ऑर्डर है। तो डायरेक्ट मटेरियल ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 16, 30 इंटू 16, ये हो जाएगा हमारा 480। सबसे पहले ये आ गई डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद हमारा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट लेबर में 6 पर यूनिट है, तो 6 इंटू ये जो हमारा आ गया 262.144, 262.144, तो
6 इंटू 262.144 हमारा कितना है 1572.86। ठीक है, उसके बाद हमारा वेरिएबल ओवरहेड कितना दे रखा है आपको 0.05 पर लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, तो 0.04 है ना, तो 0.050 इंटू 262.144 16 यूनिट में जो हमको लगा रहा है। ठीक है, उससे हमको इंटू कर देना है, इंटू 262.144 आ गया 31.072। उसके फिक्स ओवरहेड लास्ट है, ये शायद 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, 5 इंटू 262.144। ठीक है, तो ये हमने इससे 5 इंटू 262.144 किया, ये आ गया हमारा 1310.72। इन सब का हम जब टोटल कर देंगे वो हमारी हो जाएगी इनिशियल ऑर्डर की टोटल कॉस्ट। तो ठीक है, 072 प्लस 1572.86 प्लस 480, ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट इधर पे 3494.652। यही हमको निकालना थी। ठीक है, तो ये जो 3494 आया ना, ये हमारा मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया आपका। और आपको ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था पता है आपको? 6 मार्क्स का आया था। ऐसे क्वेश्चन यार अगर इंस्टीट्यूट 6 मार्क्स का पूछ रहा है तो बहुत ही बढ़िया पेपर आया मतलब आपका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये तरीके से आप ऐसे और भी मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा। एक वो जो मॉडल है y बराबर ax भी सॉरी, तो उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक 6 मार्क्स का आ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है।